पाकिस्तानी हुक्काम चीनी शहरियों पर होने वाले हर दहशतगर्द हमले के बाद ये यकीन दहानी करवाते हैं कि अब सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बना दिया गया है, लेकिन फिर अगला हमला हुक्काम के उन दावों को गलत साबित कर देता है। बीबीसी का कहना है कि पाकिस्तान में सी पैक मंसूबों पर काम करने वाले चाइनीज की हिफाजत के लिए पाक फौज की एक बड़ी पूरी डिवीजन मौजूद है, जिसकी सरबराही एक मेजर जनरल करता है। ऐसे में ये सवाल किया जा रहा है कि चीनी शहरियों पर हमले रोकने में नाकामी का जिम्मेदार कौन सा इदारा है। चंद रोज पहले खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बशाम में एक खुदकुश हमले में 5 चीनी बाशिंदों और इनके पाकिस्तानी ड्राइवर की हलाकत के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने एक मरतबा फिर चीनी हुकूमत को यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा ऐसे हमले नहीं होंगे, लेकिन ये यकीन दहानी भी बेवजन दिखाई देती है। अगर चीनी इंजीनियर्स पर ताज़ा हमले की वीडियो फुटेज देखी जाए तो साफ नजर आता है कि जिस बस में ये लोग सफर कर रहे थे, इसके ना तो आगे और ना ही पीछे सिक्योरिटी वाले मौजूद थे। हालांकि स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर के मुताबिक ऐसा होना जरूरी था। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने बारूद से एक भरी गाड़ी चीनी शहरियों को ले जाने वाली बस से टकराई, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। ये खैबर पख्तूनख्वा में कोई पहला दहशतगर्दी का वाकया नहीं जिसमें चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया हो। इससे कबल 2021 में अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में भी चाइनीज इंजीनियर्स की एक बस को निशाना बनाया गया था, जिसमें 9 चीनियों समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। इस हमले में भी खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी बाशिंदे को ले जाने वाली बस से टकराई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने नवंबर 2022 के दौरान इस हमले में मुलविस 2 मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई थी, जिनका ताल्लुक अलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बताया गया था। इससे पहले भी पाकिस्तान के दीगर इलाकों बशमूल कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में चीनी शहरियों को निशाना बनाया जा चुका है। ख्याल रहे कि चीन ने पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक प्रोजेक्ट के तहत 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। यूं सी पैक से मुंसलिक मंसूबों पर काम करने वालों के लिए चीनी इंजीनियर्स और दीगर कारकुनान की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है। चीन की वजारत खारिजा की जानिब से बशाम में होने वाले हमले की मजम्मत की गई और पाकिस्तान से जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम पाकिस्तानी फौज ने इस हमले का इल्जाम गैर मुल्की जहादी अनासिर पर आयद किया है। बताया जा रहा है कि जिस ग्रुप ने हमला किया है, इसकी लीडरशिप अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में पनाह गुज़ीर है। ISI की जानिब से कहा गया है कि बाज़ गैर मुल्की अनासिर अपने ज़ाती मफादात के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और इसकी हौसला अफजाई में मुलव्विस हैं। मजीद कहा गया है कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अपनी कौम और इत्तेहादी चीन के साथ मिलकर दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर और इनके बिलवास्ता या बिलावास्ता मुआवनत करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन नाक़िदीन चीनी शहरियों पर होने वाले हमले के तनाजुर में पाकिस्तान की तरफ से मुहैया करदा सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल उठा रहे हैं और इन हमलों को सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल नाकामी करार दे रहे हैं। बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। लिहाजा मैं जानना चाहूँगा कि चीनी इंजीनियर्स और तकनीकी माहिरीन की सिक्योरिटी के लिए क्या उसूल वज़ा किए गए थे। याद रहे कि माजी में मुशाहिद हुसैन सैयद कई बार वजीर भी रहे हैं और हाल ही में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन भी रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे हर हमले के नतीजे में चीनी हुकूमत का अपनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की काबिलियत पर एतमाद कम हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब भी पाकिस्तानी वजीर आजम और सदर की मुलाकात चीनी रहनुमाओं से होती है तो चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का मामला चीनी रहनुमाओं की तरफ से तरजीही बुनियाद पर उठाया जाता है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए फौज, रेंजर्स, लिवीज और पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। माजी में चाइनीज पर होने वाले हमलों के बाद हुकूमत की जानिब से इन अफराद की हिफाजत के लिए खुसूसी फोर्स बनाने के भी ऐलानात सामने आए हैं। इस्लामाबाद में तैनात एक सिक्योरिटी अफसर ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान में सी पैक मंसूबों पर काम करने वाले
चाइनीज की हिफाजत के लिए एक डिवीजन मौजूद है जिसकी सरबराही पाक फौज के एक मेजर जनरल करते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का एक सी-पैक यूनिट है जो चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है और इसके अलावा फ्रंटियर कांस्टेबलरी को भी अक्सर औकात तैनात किया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर मुसलसल होने वाले हमले सिक्योरिटी इदारों की सलाहियत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल बासित कहते हैं कि हर दहशतगर्द हमला सिक्योरिटी की ही नाकामी होता है, लेकिन बशाम में होने वाला हमला उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी थी, क्योंकि चाइनीज इंजीनियर्स की बस के साथ सिक्योरिटी के दस्ते मौजूद नहीं थे। उनका कहना था कि जुलाई 2023 में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और वहां काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, लिवीज और वापडा एहलकारों पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स बनाई जानी थी। अब्दुल बासित कहते हैं कि हमले के वक्त ये टास्क फोर्स कहां थी और क्या कर रही थी, ये सवाल होंगे और होने भी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि मुल्क में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए पहले ही SOPs मौजूद हैं, जिनमें अब मजीद बेहतरी लाई जा रही है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और चीनी बाशिंदों पर होने वाले हमले के तनाजुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में एक इजलास भी हुआ है, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए आला और सिक्योरिटी हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास के बाद वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि बशाम वाक़े की तहकीकात एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए करवाई जाएगी। उनका कहना था कि जब भी कोई चीनी शहरी किसी भी एयरपोर्ट पर उतरता है तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इत्तला दी जाती है ताकि सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा सके। वफाकी वजीर के मुताबिक SOPs में अगर कोई कमी है तो इसे दूर किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।